नाज़रीन आदाब, मैं मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूँ। देखते हैं आज की अहम खबर। स्पॉन्सर्ड बाय एक्सक्लूसिव पीसी वर्ल्ड, एड्रेस सीडीसी बिल्डिंग सिकंदराबाद। बहुत लोगों को बड़ा दर्द हुआ कि आगरा का ताजमहल ऐतिहासिक स्थलों में से निकाल दिया गया। कैसा इतिहास, कहां का इतिहास, कौन सा इतिहास? क्या वो इतिहास कि ताजमहल को बनाने वाले ने अपने बाप को कैद किया था? क्या वो इतिहास कि ताजमहल बनाने वाले ने उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान से सभी हिंदुओं का सर्वनाश करने का काम किया था? ऐसे लोगों का अगर आज भी इतिहास में नाम होगा तो ये दुर्भाग्य की बात है, और मैं गारंटी के साथ आपसे कहता हूं कि इतिहास बदला जाएगा। इतिहास बदल रहा है कि पिछले बहुत सालों में इस हिंदुस्तान में और उत्तर प्रदेश में जो इतिहास बिगाड़ने का काम किया है, आज उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की सरकार उस इतिहास को सही रास्ते पर ले जाने का काम कर रही है। देखिए, आज जो है संगीत सोम भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलए जो है एक पब्लिक मीटिंग में तकरीर करते हुए सिरसोली विलेज में आनंद सिंह तोमर जो 8th सेंचुरी का राजा था, उसकी कुछ स्टैच्यू को उसके जलसे में जाके एक तकरीर की है। तकरीर में ये बोले कि ताजमहल जो है इट वाज बिल्ट बाय ट्रेटर्स, और बोले कि बाबर, अकबर, औरंगज़ेब ये सब जो है देशद्रोही थे। ट्रेटर्स यानी ट्रेटर्स बोले, तो ये बहुत बुरी बात है ये। और संगीत सोम की एक तारीख रही है कि अपने एरिया में कुछ काम नहीं करते, जहाँ के वो एमएलए है, आप जाकर वहाँ पर मालूम करिए कि कोई काम नहीं करना। और इन्हों काम नहीं करते बोल के बीजेपी में बेचारे को कोई मिनिस्ट्री नहीं मिली। और तो ये वक्फे से न्यूज़ में रहने के लिए मुसलमानों के ख़िलाफ़ में ऐसे बयानात देते हैं। तो इसमें जो है कि सबसे पहले तो बीजेपी की क़यादत को, आरएसएस की क़यादत को इनके बयान के ऊपर उनका रद्द-ए-अमल देना चाहिए। लेकिन बीजेपी की ये पॉलिसी रही है कि ऐसे बयानात के ऊपर वो लोग खामोशी का इजहार करते ज़्यादातर। तो ये बात वाज़ेह हो गई कि जो देश में, जो हिंदुस्तान में जो महंगाई बढ़ रही और जो पूरे हालात दिन पे दिन ख़राब होते जा रहे हैं, बीजेपी के हालिया जो बाई इलेक्शंस हुए महाराष्ट्र में, जो नांदेड़ में इलेक्शन हुए जिसमें कांग्रेस की कामयाबी, पंजाब में जहाँ पर 20-25 साल से कंटिन्यू पंजाब में जो है लोकसभा इलेक्शंस में बीजेपी जीती थी, हालिया इंतखाबात में वहाँ पर कांग्रेस जीती। तो लोग जो है बीजेपी को जो समझ के वोट दिए थे आज उनसे बदजन हो गए। तो इसको माइंड डाइवर्शन टैक्टिक्स है ये, अमित शाह और मोदी के माइंड डाइवर्शन टैक्टिक्स है। पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक नए नए मुद्दे चढ़ रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई कि योगी सीएम बनेंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन वही नरेंद्र मोदी जैसा ज़ीरो हो गई। योगी भी सीएम बनने के बाद से योगी का दौर में बच्चों की मौत, तकरीबन 350 बच्चे मर गए, और वहाँ पर रेप और जिनाकारी बढ़ गई, अय्याशी बढ़ गई। वहाँ पर उत्तर प्रदेश में जराइम में इजाफा हो गया, पुलिस वालों को गुंडे मार रहे हैं। वहाँ पर कोई एक कपल जो है मियाँ बीवी कहीं घूम नहीं सक रहा, उठा के लेके जाके उनका रेप कर दे रहे हैं। तो ये योगी भी ज़ीरो हो गया। अब ये मोदी और योगी फेल हो गए दोनों जने, तो ऐसे बयानात दे रहे हैं। तो अब आप देखिए, मुगलिया दौर में जो हिंदुस्तान में एक तवील तारीख़ है मुग़लों की, 1-2 दिन नहीं बल्कि करीब 200-250 साल ये लोग यहाँ पर राज किए। और मुग़लिया दौर की तारीख़ रही कि उन्होंने हिंदुस्तान में न सिर्फ राज किया बल्कि हिंदुस्तान को एक सोने की चिड़िया बनाया। मुग़लिया दौर में हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया का खिताब मिला। और मुग़लिया दौर में हिंदुस्तान में आप देखें तो पता चलेगा कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए गए, कि बड़े बड़े डैम्स बनाए गए उनके दौर में, लोगों को पानी की सहूलत दी गई, बड़े बड़े इलेक्ट्रिसिटी के बड़े वो बनाए गए, प्रोजेक्ट्स बनाए गए जिससे लाइट आई वो दौर में। तो क्या मैं संगीत सोम से ये पूछ रहा हूँ कि लाल किला किसके बाप ने बनाया? क्या तुम्हारा बाप लाल किला बनाया? क्या नरेंद्र मोदी का बाप लाल किला बनाया? क्या अमित शाह का बाप लाल किला बनाया? लाल किला, रेड फोर्ट जो है
ये भी मुगलिया दौर पे बना सो है। तो क्या लाल किले पे नरेंद्र मोदी जाके वहाँ पर से जो झंडा तिरंगा लहराए, क्या आप उनको रोक देंगे नरेंद्र मोदी के? क्या नरेंद्र मोदी के आप पैर काट देंगे जाके के लाल किले पे कदम क्यों रखे? ताजमहल जो है 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, यानी दुनिया का 7 सबसे खूबसूरत 7वां अजूबा है ये, और यूनेस्को की लिस्ट में 1 ऑफ 3rd वंडर्स में आया है ये। और हज़ारों मिलियंस ऑफ टूरिस्ट वहाँ पर आते हैं और करोड़ों रुपए की आमदनी होती है। पहले तो टूरिस्ट लिस्ट में से निकाल लिया उसको हमारे ये जो वहाँ की लेडी मिनिस्टर है बहुगुणा अरुणा कुछ नाम है उनका, कि अब आप देखिए कि यहाँ पर और एक बात हंसी की है कि पूरी ज़िंदगी उनकी कांग्रेस में गुजरी। कांग्रेस में गुजरने के बाद में अचानक थोड़े दिन कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रही वो, तो कांग्रेस कैसे कैसे फ़िरका परस्त लोगों को पाली, ये भी एक तारीख है देखिए आप। तो कांग्रेस में जब तक थे उसके बाद में अचानक ये हुआ कि वो बीजेपी ज्वाइन करी, अब वो टूरिज़्म मिनिस्टर बन के टूरिस्ट लिस्ट में से निकाल दिया बहुगुणा मैडम। और आज संगीत सोम का बयान, इसको सिर्फ हिंदुस्तान में न सिर्फ मुसलमान बल्कि सारे दुनिया में इसकी मजम्मत की जा रही है। मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से संगीत सोम की ज़बान को लगाम देना चाहिए, नहीं तो हिंदुस्तान में जो हालात पैदा होंगे आने वाले दिनों में, इसके लिए राष्ट्र ये लोग ही जिम्मेदार रहेंगे। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये दुनिया में जो भी खूबसूरत इमारतें जो बनी हैं, तो क्या संगीत सोम के बाप ने बनाया है? ताजमहल संगीत सोम के बाप ने बनाया है? क्या लाल किला? अरे सबसे बड़ी चीज़ हैदराबाद हाउस, जो हमारे आखिरी निज़ाम जो है मीर उस्मान अली खान साहब जो बनाए, हैदराबाद हाउस की तारीख देखिए आप, कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी उसके अंदर बड़े बड़े फॉरेन डेलीगेट्स को बुला के आप दावत देते हैं, तो क्या आप वो हैदराबाद हाउस को भी आप बम डाल के उड़ा देंगे? बोलिए आप। तो संगीत सोम ये हैदराबाद हाउस क्या तुम्हारे बाप बनाए सो है, ये बतलाइए आप। तो ये पागल और दीवानेपन का बयानात है, ये सिर्फ़ और सिर्फ असल मुद्दों से हटने के लिए है। मजलिस बचाओ तहरीक इसकी सख्ती से निंदा करती है और हम चाहते हैं कि ऐसे बयानात के ऊपर पाबंदी लगाना चाहिए। यही संगीत सोम जो है मुजफ्फरनगर में जब राइट्स हुए थे, इसकी बुनियाद जो वीडियो बना के ये जो एक वीडियो बनाए कि ऐसा पाकिस्तान में हिंदुओं को मारा जा रहा है, वो वीडियो को वायरल करके ये वो संगीत सोम का नाम आया। बाद में बीजेपी सरकार आने के बाद में उनको क्लीन चिट दे दिए। फिर ये संगीत सोम का नाम जो है दादरी में जो वाक़या पेश आया, उन जो दादरी में जो अक्यूज़ था, वो मरने के बाद में उन्हें खुदकशी करने के बाद में इन्हों जाके उसके ऊपर वो ट्रेटर के ऊपर जाके इन्होंने हिंदुस्तान का फ्लैग डाल के पूरे हिंदुस्तान को एक मानो में शर्मनाक कर दिए फ्लैग डालने के बाद में। तो ये संगीत सोम के ऊपर क़ानूनी कार्रवाई करना चाहिए ऐसे बयानात के लिए, और बीजेपी को आरएसएस को इसके ऊपर उनकी क्या पॉलिसी है इसकी वजाहत देना चाहिए। और आइंदा 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन क्या हमारे नरेंद्र मोदी साहब लाल किले पे जाके झंडा नहीं चढ़ाएंगे क्योंकि वो मुगलिया दौर का बना हुआ है? क्या हमारे सदर जमहूरिया जाके जो सदर जमहूरिया जिस बड़े राष्ट्रपति भवन में रह रहे हैं उसमें भी एक मुगलों की बहुत बड़ी तारीख है उसमें, तो क्या अब आज सदर जमहूरिया को भी निकाल देंगे? तो ये सब बातें हैं कि हम इसकी निंदा करते हैं।